सादर अभिनंदन मित्रों, मैं श्री शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ दर्पण के ज़बरदस्त उपाय लेकर के। दर्पण तो आप लोग सभी जानते होंगे, आईना जिसको बोलते हैं, कई लोग इसको शीशा बोलते हैं। तो दर्पण का एक उपाय मैं आपको बताने की जा रही हूँ कि दर्पण जो होता है हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो दर्पण के लिए हमको करना क्या है, हमारे किचन में हम उत्तर दिशा में इस प्रकार से हम दर्पण को लगाएं कि हमको वहाँ से हमारी गैस दिखाई ना दे। हमको यदि पानी का स्रोत दिखाई देगा तो वो अच्छा माना जाता है। इससे क्या होगा कि हमारे घर में अन्नपूर्णा का वास रहेगा और कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी, और हमारे घर में रहने वाले जितने भी लोग होंगे उनके भाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। ऐसा आप किचन में अपने उत्तर दिशा में लगाइएगा। छोटा सा दर्पण लगाइएगा जिससे रिफ्लेक्स होती हैं कई किरणें जो होती हैं इधर के, जिससे आप घर में अन्नपूर्णा का वास रहेगा। अब दूसरा ये करना है आपको कि एक शीशा लेना है, छोटा सा शीशा लेना है। उस शीशे को आपको, उसमें शीशे में फ्रेम होना चाहिए, उस शीशे में फ्रेम होना चाहिए। छोटा सा लेकर के आइएगा, बाहर से लेकर के आइएगा खरीद करके। और वो कितने हाथों से गुजरता है तो उसमें निगेटिविटी भी होती है, सब होती है। तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके या थोड़ा सा पानी के छींटे दे करके और उसको साफ कपड़े से साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद में एक छोटा सा गमला लीजिएगा, मिट्टी वाला गमला, और उसको उत्तर दिशा में आप रख दीजिएगा। आप अपने घर के जब अंदर घुसेंगे ना तो आपके लेफ़्ट साइड में उसको रख दीजिएगा और उसके ऊपर 3 सिक्के रख दीजिएगा। 3 सिक्के रखने के बाद में आप उसको वहाँ पर रख करके आप बस रख करके भूल जाइएगा कि हमने यहाँ रखा है। फिर आप देखेंगे कि आपके घर में धन की बरकत होना चालू हो गई, आवक होना चालू हो गई। यदि किसी प्रकार से आपको धन की कमी हो रही है या परेशानी चल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये शीशा बहुत ही पावरफुल माना जाता है। शीशे का इतना पावरफुल उपाय है कि आप यदि शीशे में, यदि कहीं बाहर से भी आप शीशा खरीद करके लाते हैं तब भी आपको यही उपाय करना है कि उसको, क्योंकि कई जगह से कई हाथों से होकर के वो गुजरता है, तो पहले उसको छींटे दे करके उसको साफ़ कर लेना चाहिए। आजकल कई प्रकार के लोग होते हैं कि कई ट्रायंगल में, कई शेप में, कई उस शेप में शीशे को ले करके आते हैं, लेकिन एक ही शीशा होता है जो चौकोर या गोल, वो ही सबसे अच्छा माना जाता है। अब हमने देखा कि हमारा घर यदि तिराहे के पास बना हुआ है, जहाँ से तिराहा जाता है, तिराहा मिलता है, या हमारे घर के सामने खंबा है या फिर वो ट्रांसफार्मर लगा होता है लोहे का, और ये अनजाने में ही लोग वहाँ पे मकान बना बैठते हैं। अब मकान तो बन गया है लेकिन उसके जितने भी परिणाम होते हैं, खराब परिणाम होते हैं, तो उसके लिए एक दर्पण आता है जिसको पाकुआ दर्पण बोलते हैं। उस पाकुआ दर्पण को आप अपने घर की जो मेन दरवाज़ा है, जो बाहर की तरफ है, उससे सामने की तरफ जो लगा दीजिएगा। तो सामने की तरफ जो वहाँ खंभा लगा हुआ है उससे उसकी जो किरणें होंगी रिफ्लेक्ट होकर के वो आपके घर का जो भी दोष उस खंभे के कारण से आ रहा होगा या तिराहे की तरफ से उसका दोष आ रहा होगा, तो वो दोष दूर हो जाएगा। उस पाकुआ दर्पण को आप जहाँ फेंग शुई का सामान मिलता है वहाँ पर पे जा कर के लेकर के आएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, और उसको आप लगाएंगे तो उसके आपके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जो भी इसके कारण से आपको इनके गलत परिणाम प्राप्त हो रहे होंगे या आपको परेशानियां हो रही होंगी, तो ये परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। अब पति पत्नी में यदि किसी कारण से मनमुटाव है या किसी बहुत हद तक मनमुटाव हो गया है, उसके लिए करना क्या है, पासपोर्ट साइज के 2 फ़ोटो लेने हैं और शीशे वाले की दुकान पर जा कर के जितना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है उतना ही छोटे छोटे शीशे जो हैं वो कटवा करके लेकर के आ जाइएगा। कटवा करके लेकर के आ जाइएगा और वो फ़ोटो जो है दोनों के पति पत्नी के उस पर चिपका दीजिएगा। चिपकाने के बाद में दोनों को इस तरीके से ऐसे जोड़ दीजिएगा और एक पीले रंग का धागा लीजिएगा। पीले रंग का धागा लेकर के और उसको उसमें लपेट दीजिएगा। लपेटने के बाद में और उसको साउथ डायरेक्शन में रख दीजिएगा। यदि आपके घर में साउथ डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये हो पा रहा है कि हम साउथ डायरेक्शन में नहीं रख सकते हैं, तो आप अपनी कबर्ड में या अलमारी में ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पे उसके ऊपर कोई चीज़ें और ना रखी जा सके। सिंपल बस वो ही रखा रहे।
आप देखेंगे इसमें आपको बहुत आश्चर्यजनक रूप से इसमें आपको सफलता मिलेगी। अब दर्पण में हम जब दर्पण होता है तो हम दर्पण में जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है हमारा, जैसे कि हम जिस चीज़ों को, जैसे हम ब्लैक बॉल फेंकेंगे तो हमारे पास वापस ही ब्लैक बॉल आएगी। यदि हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो वो पलट के हमारे लिए ही बुरा होगा। तो इसीलिए जब हम शीशे में देख करके अच्छी बातें बोलेंगे, मैं अच्छा हूँ, या मैं इस काम के लिए करने जा रहा हूँ और मैं ये हर काम में मेरे को सफलता मिलेगी, तो इस तरीके से आप शीशे में देख करके बोलेंगे तो वो पलट पलट करके आपके पास ही आएगी वो चीज़। इसके बाद आप किसी भी काम के लिए चले जाएंगे तो वो काम में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो शीशे के ये उपाय हैं जो कि आपको करना है, और इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बरकत रहती है। और शीशे को ये भी देखना है कि यदि हमारे घर के बेडरूम में यदि शीशा लगा हुआ है तो रात को सोते समय उस पर एक कपड़ा ज़रूर डाल दीजिएगा। ऐसे ही यदि बाथरूम में भी आपके शीशा लगा हुआ है और शीशे के कमोड से आपको यदि देखने में से कमोड दिखता है कि वो उसमें शीशे में देखने से कमोड, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें आती हैं और वो आपके फेस के ऊपर अटैक करती हैं। इसलिए उसके ऊपर आप ऐसा करिएगा कि या ब्राउन कलर का पेपर होता है या तो वो चिपका दीजिएगा, या शीशा हटा सकते हैं तो शीशा हटा दीजिएगा, नहीं तो उसके ऊपर एक कोई कपड़ा डाल दीजिएगा। ऐसा ही आपको अपने बेडरूम में करना है कि शीशे के ऊपर आपको रात के समय उस पर कपड़ा डाल दीजिएगा। तो शीशे के मैंने ये उपाय बताए, ये करिएगा आप लोग, इससे आप लोगों को बहुत सफलताएं मिलेंगी। बहुत सारी जो भी आपके घर में परेशानियां चल रही होंगी वो परेशानियां दूर होंगी, हर प्रकार का दोष जो है वो दूर होगा। और यदि आपके घर में गलत प्रकार से घर बन गया है तो वो भी सारी दोष दूर हो जाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।